अगर किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइट पे आप गए तो सबसे ज़्यादा मेहनत आप दिन भर देखो वो जो बिगारी रहते हैं ना, मजदूर, वो करते हैं। हर वक्त वो काम ही करते हैं। उनके मुकाबले उनके जो मिस्त्री होते हैं ना, वो थोड़ी कम मेहनत करते हैं। के ऊपर ईंट रखते हैं, थोड़ा नाप तोल करते हैं और चले जाते हैं। थोड़ा ऊपर चले जाओ तो फिर इंजीनियर आता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर आता है, फिर बिल्डर आता है। आप ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे वैसे वैसे कड़ी मेहनत का कोई काम ही नहीं है। लेकिन उन लोगों की अहमियत और उनकी जो आमदनी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक मजदूर ने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 ईंटें फूट जाएंगी। लेकिन अगर बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज कर दिया, सब छोड़ दिया दूसरों के ऊपर, तो हजारों लोगों की जान दांव पर लग सकती है। तो सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल है ध्यान का। दोस्तों, जीवन में सफलता पाने के लिए हर कोई कड़ी मेहनत करता है, चाहे वो मतिमंद हो चाहे वो बुद्धिमान हो। ऐसा कोई आपको नहीं मिलेगा जिसे सफलता नहीं चाहिए। अगर उसे कोई रास्ता मिले, उसे अगर प्रेरणा मिले, कोई मार्गदर्शन मिले, तो हर कोई सफलता की चोटी तक पहुंचने के लिए प्रयास करता है। लेकिन चूक कहाँ होती है, हर कोई सफल क्यों नहीं होता? मेहनत तो सभी करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई यूपीएससी एमपीएससी की जब एग्ज़ाम होती है तो लाखों बच्चे वहाँ पे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें से हजारों कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सफलता की चोटी तक सिर्फ कुछ 100 पहुँचते हैं। ऐसा क्यों है? क्या कड़ी मेहनत सफलता का राज है? तो जवाब है नहीं। अगर कड़ी मेहनत ही करनी है तो गधा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन कुत्ता पूरा श्रेय लेकर चला जाता है। ये तो सोचना है हमें। आपने देखा है, अगर किसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की साइट पे आप गए तो सबसे ज़्यादा मेहनत आप दिन भर देखो वो जो बिगारी रहते हैं ना, मजदूर, वो करते हैं। उनको बैठने तक को टाइम नहीं मिलता है। मशीन की तरह उनको दिन भर काम करना पड़ता है। टोकरियाँ ढोनी पड़ती है, बोरियाँ ढोनी पड़ती है, वो लोहे के जो सरे होते हैं उसको लेके जाना पड़ता है। तो हर वक्त वो काम ही करते हैं, मेहनत करते, कड़ी मेहनत करते हैं। उनके मुकाबले उनके जो मिस्त्री होते हैं ना, वो थोड़ी कम मेहनत करते हैं। वो एक ही जगह पे करते हैं, दीवार के पास में खड़े रहते हैं, ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं, थोड़ा नाप तोल करते हैं और चले जाते हैं आगे। आप थोड़ा ऊपर चले जाओ तो फिर इंजीनियर आता है, फिर सुपरवाइजर आता है, फिर कॉन्ट्रैक्टर आता है, फिर बिल्डर आता है। ये पायदान है। आप ऊपर ऊपर जैसे जाएंगे वैसे वैसे कड़ी मेहनत का कोई काम ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं है। इसके बावजूद जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे मेहनत कम हो जाती है, लेकिन उन लोगों की अहमियत और उनकी जो आमदनी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसा क्यों? आप बोलेंगे नहीं सर वो बहुत होशियार थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बड़े लोग हैं जो बुद्धिमान नहीं थे जन्म से, लेकिन उनका बड़े बड़े बिजनेस है। जो आईटी के स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, ऐसे अनपढ़ लोग बड़े बड़े बिजनेस खड़े कर देते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े करते हैं और उनके नीचे ये लोग काम करते हैं। तो बुद्धिमत्ता ये कोई मायना नहीं है। तो फिर महत्व किसका है? जैसे जैसे आप ऊपर चले जाएंगे, ध्यान एक ऐसा तत्व है जिसका महत्व बढ़ता है। देखिए, एक मजदूर ने ध्यान नहीं दिया तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 2-4 ईंटें फूट जाएंगी। दूसरा क्या होगा, एक मिस्त्री ने अगर ध्यान नहीं दिया तो 1-2 दीवार तोड़नी पड़ेगी। इससे ज्यादा क्या होगा? एक इंजीनियर ने ध्यान नहीं दिया तो डिजाइन बिगड़ेगा, तो एक आध बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। लेकिन अगर बिल्डर ने ध्यान नहीं दिया तो उसने अगर नजरअंदाज कर दिया, सब छोड़ दिया दूसरों के ऊपर, तो हजारों लोगों की जान दांव पर लग सकती है। एक प्यून होता है और एक कलेक्टर होता है। प्यून पूरे जिले पे ध्यान ज़्यादा रखता है कि कलेक्टर रखता है? कौन रखता है? कलेक्टर रखता है, इसलिए उसकी अहमियत ज़्यादा है। आप बोलेंगे नहीं सर प्यून भी रख सकता है, तो उसको करो, एक दिन कलेक्टर बनाओ, आपको समझ में आ जाएगा। ये सब ध्यान का खेल है। आप रास्ते पे जाते हैं ना तो एक साइन बोर्ड रहता है, चूका ध्यान गई जान, रहता है ना। जितना ज़्यादा स्पीड आप करोगे
जितना ज़्यादा स्पीड आप पकड़ोगे उतना आपका ध्यान कैसे चाहिए, सटीक चाहिए, तीव्र चाहिए। आपने देखा है कभी कुछ लोग गप्पे मारते मारते साइकिल चलाते, मोटरसाइकिल चलाते या कार भी चला लेते, लेकिन स्पीड जब 100 के आगे चला जाता है ना तो उनको कुछ सुनाई नहीं देता। वो जब उनका स्पीड 120 के आगे चला जाता है, आप अगर उनसे कुछ बात करोगे तो वो बोलते हैं हाँ क्या क्या बोला था आपने। क्यों? पूरा ध्यान वहां पे लग जाता है। तो जो निशानेबाज होते हैं ना, चाहे वो तीरंदाजी हो या पिस्तौल की शूटिंग हो, ध्यान, पूरा खेल किसका होता है? ध्यान का होता है। तो शार्प शूटर कोई भी बनता है क्या? जो 1 किलोमीटर से गोली मारता है उसे शार्प शूटर कहते हैं, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी से। उसका ध्यान कितना सटीक होगा। उसके घोड़े जैसे उसके दोनों तरफ क्या बंधे रहते हैं, और हेलमेट बंधा रहता है उसका, जिसकी वजह से उसको सिर्फ सामने का सुनाई दे, सिर्फ सामने का देखे, सिर्फ सामने का महसूस करे, सामने से सूंघे, बस पूरे पंच ज्ञानेंद्रिय उसके सामने की तरह टिके रहते, तभी वो अच्छा तीरंदाज बनता है, अच्छा निशानेबाज बनता है। तो सदगुरु आज हमें वही बता रहे हैं, हमारा जो जीवन है, आप चाहे काम करते हैं, आप चाहे प्रेम करते हैं, आप चाहे भक्ति करते हैं, आप चाहे सेवा करते हैं, आप जो भी करते हैं, आप नौकरी करो, आप बिजनेस करो, या आप प्रोफेशन में चले जाओ, डॉक्टर बनो, वकील बनो, सीए बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि आप कितना ध्यान देकर करते हो, आपका ध्यान कितना तीव्र है। आप बिजनेस करके उतना नहीं कमा सकते जितना आप नौकरी करके कमा सकते हैं, अगर आपका पूरा ध्यान है। तो सवाल मेहनत का नहीं है, सवाल है ध्यान का। जब आप समर्पित हो जाते हैं ना तो ध्यान अपने आप लग जाता है। जब आप युवा हुए थे पहली बार, जब बचपन से आप युवा हो गए, तो क्या आपको आपके अपोजिट सेक्स पे आपको ध्यान देना पड़ता था, जेंडर पे? क्या अपने आप चला जाता था? समझो आप लड़के हैं और जब आप युवा अवस्था में पहुंच गए तो लड़कियों के तरफ आपका अपने आप ध्यान खींचता था कि आपको लगाना पड़ता था? लगाना पड़ता है क्या? अगर लगाना पड़ता है तो आप में कुछ कमी है, फिर आप पूरे मनुष्य नहीं है। अपने आप चला जाता है। क्यों? प्रकृति ने वैसा, वो उम्र में वो ऐसे बनाया आपको, वो हार्मोन्स उस टाइम पे ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। अगर आप जब भूखे रहते ना, आप समझो आप 1-2 सुबह खाना नहीं खाया, शाम को खाना नहीं खाया, और आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप सब तरफ होटलें दिखती है आपको। तो हर तरफ हमें क्या दिखता है? खाने की चीजें। मतलब हमारा पूरा ध्यान किधर चला जाता है? खाने पे, भूख पे चला जाता है। तो ध्यान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सदगुरु क्या कहते हैं? अगर आपके पास आवश्यक ध्यान है, तीव्रता है, तो आपके लिए ब्रह्मांड के दरवाजे खुलेंगे। अब ये ब्रह्मांड के दरवाजे कौन से हैं? स्वर्ग की बात छोड़ दीजिए, पहले आज हमें क्या चाहिए? आपके सामने अभी आपका एक सपना है। क्या है? क्या सपना है? अपना खुद का एक फ्लैट हो, खुद की गाड़ी हो, खुद का अच्छा बैंक बैलेंस हो, अपने ऊपर पूरी जान निछावर करने वाला जीवन साथी हो। इससे और क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए, बराबर है। लेकिन ये सबको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये ब्रह्मांड का दरवाजा खोलना चाहिए, जो आप खोल नहीं पा रहे। कोई एग्जाम देते हैं आप, तो वो भी एक दरवाजा है। आप कोई ऑफिसर बन गए, एग्जाम देके आपको कोई नौकरी मिल गई, आपने कोई बिजनेस खोल दिया, ये क्या है? ब्रह्मांड का छोटा सा दरवाजा है। जो भी चीज आपको चमत्कार लगे वो ब्रह्मांड का क्या है? दरवाजा है। आपको नहीं लगता आपके जीवन में ऐसा कुछ दरवाजा खुले? क्या आपने प्रयास ही छोड़ दिया? छोड़ दिया। हर कोई चाहता है ना अच्छी आमदनी मिले, अच्छा जीवन साथी मिले, उसके लिए एक दरवाजा खुलना पड़ता है। और वो दरवाजा तभी खुलेगा जब आप उसके ऊपर पूरा ध्यान देंगे, तीव्रता से ध्यान देंगे। आपने वो कहानी सुनी होगी, अली बाबा 40 चोर, सुनिए। वो क्या बोलता था? खुल जा सिम सिम। उसका जो खजाना छुपा था जिस गुफा में, उस गुफा का दरवाजा ये पासवर्ड से खुलता था। तो हमारे जीवन के जो ब्रह्मांड के दरवाजे हैं ना खजाने के, वो पूरे तभी खुलेंगे जब आपके लिए ध्यान लगा सकेंगे। और ध्यान ही वो पासवर्ड है जिससे आपके दरवाजे
खुलेंगे। और हमारी दिक्कत यह है कि हम ध्यान नहीं लगा पाते। हमारी त्वचा जो है वो स्पर्श जब लेती है तो उस तरफ हमें खींचती है। कोई स्पर्श हमें बहुत ही मुलायम मालूम पड़ता है तो हमें वो चाहिए, कोई खुरदरा मालूम पड़ता है तो हमें वो नहीं चाहिए। फिर जीवा है, जीवा से हम रस ग्रहण करते हैं स्वाद का, कोई स्वाद हमें चाहिए, कोई स्वाद हमें नहीं चाहिए, ये हम ही तय करते हैं। फिर नाक है, नाक से हम गंध लेते हैं, कोई गंध हमें प्यारी है, कोई गंध हमें नहीं चाहिए, वो दुर्गंध है हमारे लिए। शराबी के लिए शराब की गंध कैसी होती है? जैसे आपको गुलाब की होती है, शायद गुलाब से भी अच्छी उसके लिए हो, लेकिन आप जब शराब की गंध लेते तो आप कैसे हैं? सही गलत है? आपने सुअर देखा है? वो सुअर क्या खाता है? गटर में खाता है ढूंढ ढूंढ के, तो उसे गंदी चीजें स्वादिष्ट लगती है। आप कल्पना कीजिए आपको वो खाना पड़े। आपको पता है कमांडो को गटर में फेंक देते हैं, कभी कभी गटर का भाई पानी पीना पड़ता है उन्हें। तो ये हमारे चाव है, ये अच्छा है, ये बुरा है। तो हमारी त्वचा, हमारी नासिका, हमारे जीवा, फिर हमारे कान सुगंध सुनना, सुगम संगीत सुनना चाहते, और जो हमारी जो आंखें वो सुंदर दृश्य देखना चाहते। तो ये पांचों इंद्रियां जो है ना, वो पांचों तरफ क्या करती है? दौड़ती है। भगवान कृष्ण ने वो रथ के ऊपर जो जोड़े हुए घोड़े हैं ना, वो उसी को बताया, ये इंद्रियां है। जब आपके सभी घोड़े एक साथ में दौड़ेंगे एक दिशा में, तब क्या होगा? चमत्कार होगा। जब आपके घोड़े इधर उधर दौड़ेंगे तब क्या होगा? आपको चीरेंगे बीच में से, वो आपके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और ऐसे ही आज मनुष्य का जीवन बिखरा हुआ है। क्यों? वो आप कुछ को खाना चाहता है, नहीं अभी वो कुछ सुनना चाहता है, नहीं अभी कुछ देखना चाहता है, आप नहीं अभी कुछ छूना चाहता है। मतलब उसका जो जीवन है ये पूरा बिखरा हुआ है। तो जहां आपका ध्यान जाता है वही आपकी चेतना जाती है, जिसे प्राण कहते हैं हम, जिसे हम आत्मा कहते हैं। अब ये जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। ये रहस्य क्या है कि जहां आपकी इंद्रियां आपकी चेतना को खींचती है, वही आपकी पूरी ऊर्जा बहती है, उसी को क्या कहते हैं? ध्यान कहते हैं। यहाँ पे पैसे का ढेर पड़ा है और यहाँ खाना पड़ा है, आपको बहुत जोर की भूख लगी है, तो आपका ध्यान किधर जाएगा? कहाँ जाएगा? सिंपल है। और खाना खाने के बाद किधर जाएगा? फिर इधर जाएगा। ऐसे ही कोई ऐसे भी करेगा, दोनों चाहिए उसको। तो यही है। तो हमारा जो जीवन है ना, ये ऐसा बिखरा हुआ है, इसलिए हम मुश्किल में हैं। हमें सुख नहीं मिलता है, हमें आनंद नहीं मिलता है, हम जो भी कर रहे हैं उसमें हमें शांति नहीं मिलती है, तृप्तता नहीं मिलती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां अलग अलग दिशा में बहती है, हमारी ऊर्जा बिखर जाती है। जब आप 4-5 लोग हैं और किसी चीज़ को आपको समझो खींचना है ऊपर, तो आपको एक ही दिशा में खींचना चाहिए। कोई इधर से, कोई उधर से, कोई उधर से ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे ही हो रहा है। हमारी ज़िंदगी जो है वो कल थी वैसे थी, परसों भी ऐसी थी, आज भी वैसी है, और तरसों भी वैसे ही रहेगी। हमको पता है, इसलिए हम निष्क्रिय हो गए, आलसी हो गए। हमें पता है कुछ नहीं होने वाला ज़िंदगी में। ऐसे ही रहेंगे, कितनी भी बातें करो, कितना भी सुनो, कितना भी मेहनत करो, कुछ नहीं होने वाला। अभी मेरा तो अभी कुछ नहीं होने वाला। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो टुकड़ों में बिखर जाती है। तो उसको अगर एक साथ लाना है तो हमें ध्यान की जरूरत है। अगर आपको पता है, प्रेम करना नहीं पड़ता है, प्रेम आपका स्वभाव है। उस स्वभाव को आपको ताकत देनी है। किसी से प्रेम है ऐसा नहीं, मेरा स्वभाव ही प्रेम है। जैसे एक फूल का एक क्या रहता है? सुगंध, उसका स्वभाव रहता है। वैसे ही आपका स्वभाव प्रेम है। वैसे ध्यान करना नहीं पड़ता, आप खुद ध्यान हो। आप सिर्फ इधर उधर दौड़ाना बंद करो, वासना को, कामना को, इंद्रियों को। ध्यान अपने आप लग जाता है। आप ध्यान में जियो, ध्यान में जिएंगे, जो चीज आपको कल तक मुश्किल लग रही थी वो 5 मिनट में हल हो जाएगी। जो काम आप इतनी मेहनत से कर रहे हैं
वो झटके से हो जाएगा। लोगों को आप 15-15, 20-20 मिनट समझा रहे हो, वो 2 मिनट में हो जाएगा, क्योंकि भटकाव बंद हो गया। अरे ये लेगा कि नहीं, ये निगेटिव तो नहीं हो जाएगा, ये मेरे हाथ से छूट तो नहीं जाएगा, ये सब डर खत्म हो गया। तो वही चीज हमें क्या करनी है, सीखनी है। अगर हम ध्यान देंगे, सही में पूरा ध्यान देंगे, तो हम चोटी तक पहुंच जाएंगे, हमारे लिए दरवाजे खुलेंगे। आज हमारे लिए दरवाजे खुलते नहीं है, हमें वो खोलने पड़ते हैं, बजाने पड़ते, बेल बजा बजा के थक जाते, फिर भी नहीं खुलते। कोई आ जाता है तो एक बार खुल जाते। आप गए, समझो किसी बैंक में जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, और आप खड़े रहते हैं लाइन में, और उधर से एक ऑफिसर आता है, और जो दरवाजा सुबह से बंद था उसके एक आवाज से खुल जाता है, और हमारे लिए खुलता भी नहीं, वापिस बंद हो जाता है। हेलो, फिर उसके इशारे पे खुलता है एक एक करके। तो जीवन में ऐसे है, आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है, आपके लिए जो भी अच्छे रास्ते हैं, अच्छे दरवाजे हैं, वो सब तभी खुलेंगे जब आप पूरी तीव्रता से ध्यान देंगे। आपके जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं, बस वही पागल हो जाइए और उसी तरफ ध्यान दीजिए, तो आपके जीवन में क्या होंगी, क्रांति होगी। और यही चाहते हैं सदगुरु। सदगुरु यही चाहते हैं दोस्तों। जीवन बहुत आसान है, लेकिन हम इतने मजबूर हैं कि हमें वो रहस्य हमारे आंखों के सामने, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। तो इसलिए हमें सुबह ध्यान करना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। ये ध्यान तो हमारा लगता नहीं है, चलो वो ध्यान तो लगा सकते हैं ना, तो शरीर से शुरू करें, शरीर को ध्यान लगाने की आदत डालें। तो आप अगर प्राणायाम करोगे, योगा करोगे, तो धीरे धीरे आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। तो ये मार्ग उन्होंने बताया है, आप वो करो। हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में वो मार्ग हमें मालूम है, हमारे सामने लोग कर रहे हैं, तो उसे करिए और यहाँ तक पहुँच जाइए, और जीवन में सफलता की चोटी तक पहुँचने का मार्ग अपने हाथ से खुलवाइए। धन्यवाद।